Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nrsimha Dev Bhagwan ki, Bhaktaraj Prahlad Maharaj ki, whole world Jagat Guru Srila Prabhupada ki. Oh, Prema. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tatorjaya Mudire Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nayastike Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. So, Hindi, Kannada, English. Hindi is best. As a language, Hindi is best. That's what. That's a great dispute. Hindi as a language best. Mataji is Hindi, Kannada? Hindi? Okay. Okay. भारत देश महान जिंदाबाद. ओके, पहले ही मैं माफी मांगना चाहता हूँ. हम क्लास देते वहां पे कुछ भी बोलेंगे चलेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा पसीना छूट रहा है. सबको सब श्लोक मालूम है, कैसे कैसे प्रभु जी से, माता जी से. वहां पे बहुत बच्चे बच्चे आते हैं, चलता है, कुछ भी बोलेंगे तो चलता है. यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है. सो माफ कीजिए, क्योंकि हमारा तो उतना श्लोक बोलने को भी ठीक से नहीं आता है, पढ़ा तो कुछ भी नहीं है. खाली डिवोटीज जो बोलते, प्रभुपाद जो बोलते हैं लेक्चर में, इधर उधर सुन के ही हम बोल रहे. एन सेल्फ रियलाइजेशन ಏನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ 2.7 ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2.7. 2.7. Yes.
कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभावा गच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभावा गच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभावा गच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् Okay. So we'll directly go for the ಅನುವಾದ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೇಳು. ನಾನೀಗ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗತನಾದ ಆತ್ಮ. ದಯೆ ಇಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೋಧಿಸು. ಮಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ನಿತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे. श्रील प्रभुपाद की. तो श्रील प्रभुपाद एक ऐसे व्यक्ति है जहाँ पे बहुत डिवोटीज से भी हम सुने थे कि एक बूढ़े आदमी को मैंने प्रॉमिस किया है, मैं जब करता हूं इसलिए मैं कर रहा हूं, ऐसा बोले. वृंदावन में सीनियर डिवोटीज जब मिलते हैं, एक बूढ़े आदमी को मैंने वचन दिया है इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये बाकी मेरे को कुछ मालूम नहीं है. तो हमने पूछा क्यों, क्या हो रहा है प्रभु, कितना मुसीबत है इस्कॉन में, कितना मुसीबत, ये मुसीबत वो मुसीबत, ऐसा मुसीबत वैसा मुसीबत. मैं बोला ठीक है, तुम्हारा परिवार है क्या? हाँ परिवार है. तो परिवार में भी मुसीबत होता है ना? होता है, परिवार में भी मुसीबत होता है. तो परिवार में मुसीबत होता है, फिर भी अल्टीमेटली मैं जो बोलता हूं दैट इज फाइनल. पर इस्कॉन में ऐसा नहीं होता है. हमारा कोई सुनता ही नहीं. फिर भी हम इतना काम करना पड़ता है, कोई हमारा सुनता ही नहीं. तो
ये बहुत डीप बात है, बहुत डीप बात है। तो अभी इधर अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं सब छोड़ दिया, सब मेरे को हिल रहा है, हाथ हिल रहा है, गांडीव नहीं पकड़ने को हो रहा है, मैं रख दिया, एक्चुअली रख के नीचे बैठ गया। बाद में ये श्लोक बोलते कि अभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम बोलो, आप बोलने के बाद में ही मेरे को अभी ये करो। तो मैं शिष्य आपका बन गया। सो टू कम टू दिस पॉइंट, यहां तक आने के लिए अर्जुन को या कृष्ण को इतना सहन करना पड़ा अर्जुन का। अभी हम कितना चैप्टर का बोल रहे हैं? श्लोक नंबर क्या है? 2.7 2.7। सो फर्स्ट अध्याय पूरा कौन बोल रहा है? नीलमाधव भगवान की। तो पूरा फर्स्ट चैप्टर कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ओके, किसी का कोई फेवरेट चैप्टर है क्या भगवत गीता में? किसी का कोई फेवरेट चैप्टर है क्या? बहुत लाइक होता है माताजी से याराದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾವುದು ಅಧ್ಯಾಯ ನಿಮ್ದು ಫೇವರೇಟ್ ಅಂತ? 15 ವೆರಿ ಗುಡ್. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನ? ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ದು ಫೇವರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್? ತಿರುಗಿ ಅದನ್ನೇ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಓದ್ತಾರೆ? अच्छा, हरि बोल। सेकंड, ओके ओके। और नाइन्थ में दिया राज विद्या। ओके, एनीबडी एल्स प्रभु जी? ब्रह्मचारी इसको तो कोई ऐसा होना चाहिए। 7 ना? ओके प्रभु, 7। और कोई? 11 क्या है माता जी उसमें? विश्वरूप दर्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 11। तो सीनियर डिवोटीज बोलते हैं हाँ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಂದು फेवरेट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर। क्यों? भगवान को बात करने को मैं नहीं दे रहा है, मैं बात कर रहा हूं। एटलीस्ट इन माय लाइफ ऐसे ही चल रहा है। भगवान है, हाँ ठीक है भगवान है, लेकिन मैं जो कर रहा हूं ना उसमें तुम हेल्प करो। सैन्योर उभयोर मध्य रथम स्थापितम। तो मैं क्या कर रहा हूँ? भगवान को बोल रहा हूँ चलो आपका मेरा प्रोजेक्ट है, नंद प्रोजेक्ट ಇದೆ। तो नंद प्रोजेक्ट अली भगवान तुम हेल्प करो। तुम जो बोल रहे मैं करने का वो देखेंगे बाद में, वो सब बहुत है हमको नहीं होता है। मेरा प्रोजेक्ट में तुम हेल्प करो। उधर बोल रहे ना सब, भगवान को ही लेक्चर मारे क्या तुम कृष्णा, तुम्हारा अज्जा को तुम मारता है क्या? तुम्हारा गुरु को तुम मारता है क्या? तुम्हारा भाई को तुम मारता है क्या? ये सब मेरे भाई है, मेरा अज्जा है, मेरा गुरु है, तुम बोल रहे इनको सब मारो। ये नहीं होता है। क्या होता है ऐसा मारने से? वर्ण संकर होता है, दुनिया में पूरा लॉस हो जाता है। सब हस्बैंड मर गया तो वाइफ का प्रॉब्लम होता है। तो कौन बात कर रहा है इधर? मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं। सो ये सब हुआ, लेकिन एक्चुअली व्हेन द रियल प्रॉब्लम कम्स, देन क्या हो गया? गांडी हिल रहा है, हाथ हिल रहा है, रख के पूरा शरणागति आके तब क्या बोल रहा है? अभी तुम बचा लो मेरे को, मैं शिष्य बन गया। सो हम सबको लाइफ में ए पॉइंट तक आना चाहिए, ए पॉइंट तक आना चाहिए। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಬರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಬರ್ತೀವಾ ನಾವು? ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಯಾದೇವಿ हेल्प्स अस। इतना पैसा मेरे पास है, इतना मेरा नाम है, इतना मैं दान करता हूं, फिर भगवान का सेवा क्या करने का जरूरत है? देखो अभी अभी मैं 1 लाख रुपए उधर दे दिया, वो लोग मेरा पेपर में फोटो डाल रहे, इधर 10,000 मैं दे दिया, वो लोग मेरे को वाह वाह बोल रहे। मैं ही भगवान हूं ना, मैं ही भगवान हूं ना। क्या कम है? थोड़ा सा दूरी है भगवान में और मेरे में, बहुत कम दूरी है। तो थोड़ा दिन में मैं भगवान बन जाता हूँ। तो एक्चुअली इसीलिए एटलीस्ट मैं तो बोलता हूँ भगवान मेरा प्रोजेक्ट में तुम काम करो और मेरे को ब्लेसिंग्स दो। देखो मैं जब कर रहा हूँ, इतना नाम लगा रहा हूँ, तिलक लगा रहा हूँ, इतना साल से क्लास दे रहा हूँ, तो मेरा प्रोजेक्ट में तुम हेल्प करो। दिस इज व्हाट यू नो भौतिक जगत में हम आने के बाद में करते। तो ये करो वो करो, तुम रथ चलाते रहो, बस मैं बोलता हूँ उधर तुम चलाओ। So even after coming into bhakti for 25 years, 26th year now, here also I am doing the same thing I am doing। भगवान क्या बोल रहे, भक्ति क्या बोल रहे, सुनने का बाद में देखेंगे। अभी पहला मेरा प्रोजेक्ट होना चाहिए, बाद में तुम करो। तो इसको निकालना चाहिए। तो ये जन्म जन्म से आया हुआ रिश्ता है हमारा। So it is not that easy।
तो जैसे अभी समझो किसी के घर में कुछ घटना घटी, समझो सुला के प्रभु के घर में ऐसा कुछ घटना घटी, तो घटना घटने के बाद में उसका सब निकल जाता है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो इधर ऐसा हुआ इधर ऐसा, तो लोग सब बात करते रहते, ये हो गया वो हो गया। सो हु इज द बेस्ट पर्सन टू टेल व्हाट हैपेंड? You are speculating something, I am speculating something, Ram Reddy Prabhu is speculating something. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಏನೇನೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡಾಕತ್ತಿ, ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಹಿಂಗಾತ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಹಿಂಗಾತ. ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ? समझ में आ गया बात? किसी के घर में कुछ घटना घटी, तो अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, बुरा ही होता है शायद ज्यादा करके, तभी उसका रूमर्स निकलता है। तो उसको कौन किससे सुन के हम सेटल करते हैं? हाँ, ओनर ऑफ द बिल्डिंग, जिसके घर में वो घटना घटी उनसे पूछने से सब समाधान होता है क्या नहीं? दूसरे किसी को पूछने से होता है क्या? वो हमारा ही रिलेशन उधर बैठा है, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं उनका रिलेशन हूं, मेरे को मालूम है क्या हुआ, लेकिन आप उधर थे मैं इधर ही था, नहीं 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 ऐसा हुआ, चालू होता है रूमर्स। तो ऐसे ही भगवान का घर में हम थे सभी लोग, तो वहां पे एक घटना घटी, क्या घटी? ಏನಾಯ್ತು ಒಂದು ಘಟನೆ? ನಾವಿದ್ವಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ, ಯಾರಿಗೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ? ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. सतीश कुमार, हम सब साथ में थे भगवान के साथ में, तो क्या हुआ तभी? हाँ अहंकार हो गया, तो इसलिए भगवान क्या कर दिए? राइट, गाड़ी दिखा दिए। ऐसे नहीं छोड़े, अभी इधर का बाप होता है तो बेटा कुछ करता है तो चलो निकालो बाहर उसको डाल दो, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते। क्यों? अगर भगवान हमारा पूरा हाथ छोड़ दिया, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों? सांस रुक जाएगा ना हमारा, अंदर बैठ के वही पंप मार रहे। देखो कितना करुणामयी है, हम उनके विरोधी है, हमारा कुछ भी नहीं है, अहंकार में उनसे झगड़ा किए, फिर भी वो अंदर बैठ के पंप मार रहे, और वो सांस लेके हम क्या कर रहे? उनको ही विरोध में बात कर रहे हैं ಅವ್ರದೇ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, बट ही सेज नो प्रॉब्लम, हमारा ही बेटा है, ये जन्म में नहीं अगले जन्म में करेगा, ठीक हो जाएगा, अगले जन्म में ठीक हो जाएगा। कितने जन्म निकल गए? स्पीसीज 84 लाख स्पीसीज, जन्म तो हिसाब नहीं है, करोड़ों करोड़ों जन्म निकल गए, फिर भी शुद्धिकरण नहीं हो रहा है, तो कितना मुसीबत है इतना बड़ा मुसीबत। इसीलिए भगवान अलग अलग रूप में आते, जैसे जगन्नाथ, जगन्नाथ आंख कितना बड़ा है, इतना बड़ा आंख करने का जरूरत क्या है भगवान को? हमको बचाने के लिए। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮಗು, 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಸೊ 2 ವರ್ಷದ ಮಗು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? 1 ವರ್ಷದ ಇರ್ತದ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದ್ರದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೇನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ अल्वा, साउंड ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, इसलिए उनका अटेंशन पकड़ने के लिए। तो ऐसे ही भगवान को कभी नरसिम्हा बनना पड़ता है, कभी जगन्नाथ बनना पड़ता है, कभी विट्ठल बनना पड़ता है, इसलिए हमारा अटेंशन पकड़ने के लिए। इतना तंग आ गया भगवान को। विट्ठल कैसा खड़ा है? ऐसा खड़ा हो गया, और किसके ऊपर खड़ा हो गया? ईंट के ऊपर खड़ा हो गया, खाली ईंट के ऊपर। हमको देखो कितना बड़ा आसन दिया जाता है बैठने के लिए, फैन लगाते, पानी देते, भगवान को कुछ भी नहीं है, खाली एक ईंट फेंक दिया। कौन फेंका? वो पुंडलिक ने फेंक दिया, तो अभी तक ऐसे ही खड़े हैं। बहुत भक्त लोग बोलते हैं, सीनियर डिवोटीज, वो इसके लिए पुंडलिक के लिए नहीं खड़ा है, किसके लिए खड़ा है? हमारे आपके लिए खड़ा है। बस हो गया, तेरा नाटक कभी आएगा, तू आता है क्या नहीं, ऐसा करता फिर भी हमारा नाटक हम चालू रहे। गए ना सब, पंढरपुर गए ना, तो वो बोल रहे कब आता है तू, कभी आता है, देखो अभी ऐसा खड़ा, बेचारा ना निंत बिಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ,
ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಲ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ, ಏನು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿದಿ ऐसे ही खड़े हो जाते। तो ऐसा भगवान कितना सारा अवतार में खड़े। बाद में उधर बोलते वो उनको तंग आ गया, तो भक्त लोग को मालूम हो गया तंग आ गया, इसलिए ऐसा टेंशन में खड़े है। तो क्या किए, कीर्तन स्टार्ट किए। तो आज तक विठल का कीर्तन चलते रहता है। कभी भी 24 आवर्स विठल का कीर्तन चलते रहता है। फिर भी खड़ा होके उनको पूरा दिमाग खराब हो गया। तो बाद में बोलते वो जाके तिरुपति में बिजनेस करने लगे, टाइम पास करने के लिए तिरुपति जाके बिजनेस करने लगे। तो वो भी खड़ा होके कितना साल हो गया, इतना तंग आ गए। बाद में क्या किए मालूम है, श्रीरंगम जाके सो गए। ये तो आने वाले नहीं है हमारे पास, तो कभी आते देखेंगे तो सो गए उधर जाके। बाद में फिर भी भगवान हमको नहीं छोड़ते, इतने कृपालु है भगवान, हमको नहीं छोड़ते। जो एक्चुअली पंढरपुर में किस लिए आए वो, हाँ किस लिए आए, द्वारका से आए, ठीक है, किस लिए आए, हाँ रुक्मिणी को ढूंढने आए। इसका मतलब क्या हो गया, क्या हुआ था, रुक्मिणी में और में झगड़ा हुआ था, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ಭಗವಾನ್ भी झगड़ा करते हैं ಸಂಸಾರ में, ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ। ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಜಗಳ ಆದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಜಗಳ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ। अगर वो फाइटिंग नहीं किया होता तो हम किधर से फाइटिंग करते थे, ಹೌದು ತಾನೆ। ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ಲಾರದ್ದು ನಮಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, जो भगवान नहीं किया हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान भी क्या किए, चोरी भी किए। नहीं तो ये चोर लप्पे लुकेंगे, इनके इच्छा जो है पूरा करने के लिए भगवान नहीं किया तो फिर नहीं होता है ना। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द अपीलेंस, ओके। लेकिन हमको चोरी नहीं करना है। हम चोरी किए तो क्या करते, जेल में डालते। भगवान चोरी किए तो क्या करते, माखन चोर की जय बोलते। तो बहुत डिफरेंस है भगवान में और हम में। लेकिन फिर भी इतना करुणा से भरे हुए हैं, इतने करुणा से भरे हुए हैं, तो उनके भक्तों को भेजते, और भक्त भी इतने करुणा से भरे हुए हैं। तो आज हम टॉपिक यही है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक। प्रभुपाद का इतना स्टोरी आप पढ़ेंगे तो इतना दिल भर के आता है। पहली बार प्रभुपाद ಒಂದು ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಟೋ 3 कॉपीज ना, फर्स्ट कैंटो कंटेन 3 कॉपीज ना प्रभु, है ना। तो तीनों बुक कुंत और कंप्लाई ಮಾಡಿದ್ರು, पूरा बनाए बुक। दिल्ली जाते थे, दिल्ली जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहता था, पता नहीं कैसा जाते थे, ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। ಹೋಗಿ ಚಾಂದನಿ ಚೌಕಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಪೂರ್ತಿ ಚಾಂದನಿ ಚೌಕಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ बैक टू गॉडेड मैगजीन ಆದ್ರೂ ಅವರು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, किसी को मालूम है बैक टू गॉडेड कैसे प्रिंट करते थे प्रभुपाद, ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, कैसे करते थे, किसी को मालूम है। टाइपराइटर नहीं है, टाइप सेटिंग होता था पहले, हाँ साइक्लोस्टाइल करना पड़ता था, पैसा नहीं था उनके पास। वो जाके ओनर को रिक्वेस्ट करते थे, मेरे को ये प्रिंट करना है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ओनर इनको देख के वो बोलता था, ठीक है तुमको जो चाहिए वो मैं मशीन दे देता हूँ, 5 बजे के बाद में आ जाओ, क्योंकि उनका प्रेस चलता था। 5 बजे के बाद में आप आ जाओ, मैं तुमको फ्री देता हूँ, तुमको जो चाहिए वो कर लो। तो एक एक वर्ड को जमा के उसमें रख के वो खुद प्रिंट करते थे। अर्ली डेज में खाली 2 पेज का आता था, बैक टू गॉडेड मैगजीन खाली 2 पेज का आता था। तो वो बोलते थे ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ। ಸೊ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾರಾಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು। तो ಅದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾರಾಕ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಮೂರ್ಛೆ ಬಂದು ಬಿದ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ। दिल्ली का धूप हम देखा नहीं, धारवाड़ का धूप तो कुछ भी नहीं है, वो बोलते एसी है धारवाड़, सभी लोग तुम दिल्ली जाओ मालूम होता है इतना पानी है देह में मालूम ही नहीं होता, इतना पसीना निकलता है। ऐसे धूप में प्रभुपाद हाथ में पैम्पलेट लेके बांटने को जाते थे, तभी तो 8 आना 4 आना उसको मिलता था, 4 ಅಣಿ ಅಷ್ಟೇ। ಸೊ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಏನಾಯ್ತು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಪ್ರಭುಪಾದರದ್ದು ಪರಿಚಯದವರು ದಿಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो सगुंड होग्तिದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ। तो वो खड़े हैं उधर, तो प्रभुपाद को जाके पूछा, अरे यहाँ पे क्यों खड़े हैं आप। नहीं ये आदमी बोला है मेरे को 2 रुपया देता हूँ, बोला है ये आदमी। कितना,
₹2 देता हूँ। तो वो गए, तो जाके 2-3 घंटा उनका काम था, खत्म करके 2 घंटे के बाद में वापस आ रहे, तो प्रभुपाद अभी भी उधर ही खड़े हैं। तो इनको फिर शॉक हुआ, फिर जाके पूछे क्यों खड़ा है? नहीं वो आया नहीं अभी तक, देता हूँ बोला है ₹2। तो वो बोला ये नहीं देगा, 2 घंटा हो गया, इसके बाद नहीं देगा वो, आप आ जाइए। तो उनको लेके आए साथ में। कैन यू इमेजिन टू द लेंस प्रभुपाद वेंट? वो बोला मैं ₹2 आपको देता हूँ, आप आ जाओ, बहुत धूप चढ़ रहा है, अभी सुबह का टाइम था तो इसे हो गया, अभी धूप चढ़ रहा है, मैं ₹2 आपको देता हूँ, आप आ जाइए। तो प्रभुपाद को वो लेके आ गए। तो प्रेस वाला कभी कभी पूछता था करुणा से, आप खाना खाए क्या? तो तभी बोलते थे प्रभुपाद नहीं मैं नहीं खाया, फुटा माडिल्ला। तो वो अपने घर से, वो भी वैष्णव था, हाँ अभी भी बहुत प्रिंटिंग इसमें वैष्णव लोग है, तो वो उनका घर से लाया हुआ डब्बा देता था, तो प्रभुपाद बैठ के वो खाते थे। ऐसा अगर कोई पूछा आप खाए क्या, तभी बोलते थे नहीं खाया। वैसे भी प्रभुपाद को भूख कहाँ लगती थी, वो तो डायरेक्ट कृष्ण के अंदर में है, भूख नहीं लगता था उनको, नहीं खाते थे, फिर भी भौतिक इससे कितना वो परेशान होते थे, कितना परेशान होते थे। तो एक बार क्या हो गया, ये प्रभुपाद जी गए, अमेरिका को गए, तो जाने के बाद में वहां पे पूरा सक्सेस हो गया, 40 भक्तों को पहला उधर से लेके आए, तो 40 भक्तों पूरा व्हाइट बॉडी, हाँ व्हाइट बॉडी वालों को लाके वृंदावन में छोड़ दिए। तो वृंदावन में हल्ला मच गया, ये हमारा साधु इधर ही थे प्रभुपाद, वो जाके अमेरिका में सबको कन्वर्ट करके पूरा सिखा, बाल सब निकाल के कंठी माला डाल के तिलक लगा के पूरा 40 लोगों को लेके आए। पूरा जैसा अग्नि के जैसा बात फैल गया पूरा, ऐसा सब हो रहा है हो रहा है। तो सभी लोग आने लगे प्रभुपाद को मिलने। उसके पहले उधर बैठ के प्रभुपाद बोल रहे मेरे को थोड़ा पैसा भेजो, मेरे को करताल भेजो, मेरे को मृदंग भेजो, इधर कुछ नहीं है। उधर लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, फिर भी ये प्रभुपाद लिख रहे थे, एक आदमी आ गया तो लिखते थे ओ पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड, यू प्लीज सेंड मी, यू प्लीज सपोर्ट मी। तो ये लिखते थे, अरे वो लोग कब डिवोटी बनते हैं, तुम वापस आ जाओ, वो होने वाला बात नहीं है। वही लोग अभी क्या कर रहे हैं, 40 लोग को लेके आ गए, तो आके प्रभुपाद को मिलने के लिए क्यू में खड़े हो गए। तो जब क्यू में खड़े हो गए लोग, तो एक आदमी आया, तो प्रभुपाद उठ के उसके पास गए, इमीडिएट उठ के उसके पास गए, उसको गले मिले और अपना अंगूठी था, किसी ने दिया था हीरे का अंगूठी, और निकाल के उसको पहना दिए। तो सभी लोग बोले इतने लोग इधर खड़े हैं फॉरेन के, ये बच्चे, ये तो ये एक सिंपल धोती लगा के आया। तो बाद में पता लगा वो कैन लेके आया, तो कैन उधर रख के आया, तो वो दूध वाला था। बोले ಎಲ್ಲಾರು ಕೇಳಾಕತ್ತಾರೆ, ये क्या है प्रभुपाद, एक दूध वाले को आप जाके अंगूठी दे दिया, भले मिल रहे, हम इधर वेट कर रहे हैं। तभी पता लगा कि वो दूध वाला जब राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद रहते थे, बैठ के लिखते थे, तो वो दूध सप्लाई करता था। प्रभुपाद के पास पैसा नहीं था देने के लिए, तो सालों साल तक वो पैसा पूछा ही नहीं, ₹1 नहीं था प्रभुपाद को देने के लिए। और ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವರು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। So then people understood how much difficulty Prabhupada had, but yet he never spoke about this. कुछ बात ही नहीं की, किसी को बोले ही नहीं। हम होते थे कितना टाम टाम करते, कृष्णा तेरा नाम जप कर रहा हूँ, तेरा प्रचार कर रहा हूँ, तेरा ड्रेस पहन रहा हूँ, फिर भी मेरे को तू दूध देने के लिए पैसे दे। वो कभी वो सोचे भी नहीं, कभी सोचे भी नहीं। तो पहला फर्स्ट कैंटो का 3 बुक 3 ಬುಕ್ ಛಪಿಸಿ ಬಂತು। तो ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಭಕ್ತರದು ಸಭೆ ನಡೆದಾಗ वो लेके आए प्रभुपाद बुक्स, जो 10-20 बुक्स कुछ प्रिंट हुआ था, ला के बीच में रख दिए, बीच में रख के उसको प्रणाम किए और बोले ये बुक प्रिंट हो गया है, आप सब भक्त लोग इसको आशीर्वाद दो, इसको भागवतम को आशीर्वाद दो, ताकि ये अमेरिका जाएगा और अमेरिका में जाके इसका प्रचार होगा, ऐसा इसका सक्सेस होना चाहिए, आप ऐसे इसको आशीर्वाद दो। तो सबको आंख में पानी आ गया, उनको मालूम था कितना डिफिकल्टी के साथ ये बुक्स प्रिंट किए। तो वो सब लोग बोले आशीर्वाद दे दिए, बहुत भरे दिल से आशीर्वाद दे दिए, ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ। ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿಂದ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಬಿಹೈಂಡ್ ದೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ। ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು,
and they blessed Prabhupada also. Then Prabhupada said, yes, now I'll become successful. हमारे पास थोड़ा कुछ आ जाता है तो हम कैसा क्या हो जाता है. Always we think, Prabhupada कैसा इतना सक्सेस हो गए, हम क्यों नहीं हो रहे, हम क्यों नहीं हो रहे. इधर है बात, थोड़ा हमको कुछ मिल जाता है तो we'll become so proud of it. कभी कभी भौतिक लोगों से भी बहुत अच्छा सीखने को मिलता है. कोई एक आदमी थे, वो एक 20-10 कम से कम 10 ट्रस्ट, अलग अलग ट्रस्ट के वो प्रेसिडेंट है, ये है. तो मैं पूछता था, in the end, what is the secret of your success? भौतिक, of course, यदि आध्यात्मिक अल्लाह भौतिक और बड़ा चंद ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಿಲ್ರಿ कुछ नहीं, कभी आदमी समझता है कि मैं एक ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूं, मैं ये प्राइम मिनिस्टर देश का हूं, ऐसा बोला तो काम खलास खत्म हो जाता है. मैं बोला ऐसे तो बोलना ही पड़ता है. नहीं, वो ऐसा नहीं है. बोला फिर कैसा है? अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी है तो मोदी बोलना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर है. तो बोला ऐसा नहीं है. लाइक मोदी ऑल्सो हैज टोल्ड सो मेनी टाइम्स. वो बोला वो पोस्ट है, वो पोस्ट का मैं सर्वेंट हूं. Then you will become a success, because he was actually, chairman, ये 10 कम से कम संस्था का. बोला कैसा है? तभी वो बोला, you should think that you are a servant of that post, only then success will come. अगर आप समझेंगे मैं ये संस्था का मालिक हूं, इसका मैं चेयरमैन हूं, तो गया तुम्हारा काम. क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्या बात है, बोलो क्यों बोल रहे हैं, क्या होता है? मैं समझा तो अहंकार आ जाता है. पहले ही भरे हुए हैं अहंकार से, फुट के बाहर आ रहा है अहंकार. तो ऐसा बोलेंगे तो फिर और बढ़ जाएगा. इसीलिए ब्रिटिशर्स दे यूज दिस वेरी वेल. वो क्या करते थे, ब्रिटिश लोगों को जो जाके इंफॉर्मेशन देते थे और उनका लैंड देते थे ना, तो उनको टाइटल देते थे. वो क्या क्या बहुत टाइटल है, बड़ा साहब, ये साहब, सरदेसाई, जागीरदार. वो देने से क्या हो जाता है, आदमी को पूरा लाइफ लॉन्ग ही विल बिकम द सर्वेंट ऑफ ब्रिटिश. क्यों? अरे मेरे को वो बोले जागीरदार, मेरे को वो टाइटल दिए. क्या टाइटल दिए? गोल्ड मेडल दिए. तो व्हाट यू आर, अरे दिस इज हैपनिंग इवन टुडे. मैं बहुत बड़े पीएचडी वालों को मिलता हूं ना, तो मैं पूछता हूँ, वो ब्रिटिश के बारे में हम चालू करते हैं हमारा प्रचार प्रभुपाद का. ये ब्रिटिशर्स आर लाइक दिस, अमेरिकन्स आर लाइक दिस, दे आर रास्कल्स. डोंट स्कोल्ड ब्रिटिशर्स. तभी मालूम हो जाता है, अरे इसको गोल्ड मेडल दिया ब्रिटिश ने. तो इमीडिएट पूछता है, हाउ डू यू नो? अरे बाय द वे यू आर टेलिंग, आई नो यू हैव गॉट सम अवार्ड, सम साइटेशन, some title from Britishers. Yes. How do you know? देखो क्या होता है, देखो क्या होता है. They were so intelligent, Britishers, they were so intelligent. That is why पूरा वैदिक कल्चर था हमारा, भगवत गीता था पूरा ವರ್ಲ್ಡ್ में. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 60 years it dried up. ಅದ್ರ ತೆಳಗಿಂದು ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಕಾಣಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಕಾಣಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಏನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ವಿಷ್ಣು ಚಕ್ರ. ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು. ಇವನ್ ವಿ ವೆರಿಫೈಡ್ ಫ್ರಮ್ अदर सोर्सेस. उधर विष्णु का चक्र बड़ा, इतना बड़ा कि आप ऊपर से ही देख सकते हैं. उतना बड़ा तालाब था, पूरा अंदर एक पत्थर है, वो पत्थर के ऊपर विष्णु चक्र है. सो द होल वर्ल्ड वाज वैदिक कल्चर. एक्चुअली अमेरिका का ओरिजिनल नाम कोई बोल सकता है क्या? संस्कृत नेम. अभी हम बोल रहे हैं पूरा वर्ल्ड वाज वैदिक कल्चर, देन नेचुरली संस्कृत नेम्स वेर देयर. तो अमेरिका का ओरिजिनल नाम कोई बोल सकता है क्या? ಅಮರಕ. ಯಾರಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಓದಿ ವೇದಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಓಡಿ ಅವರು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅಮರ್, ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಅಮರಕ. ಈಗಲೂ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಹಿಡನ್ ಬೈ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಡ್, ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ್ಲೂ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್, they don't know what I am doing. If they come to know what I am doing, immediately they'll throw me out ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರಿಲಿजन कन्वर्शन अदरದ್ದು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, कभी वो बात नहीं की कन्वर्शन का, और ये बात भी नहीं बोले. ऑल दिस इज वेदिक कल्चर, दिस इज अमेरिका. अभी भी रेड इंडियंस है इवन टुडे. एवरीवेयर इन एवरी कंट्री यू विल फाइंड रेड इंडियंस.
They were followers of our Vedic culture. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. The whole world was like that. But क्या कर दिए सिस्टमेटिकली ओवर ए पीरियड ऑफ 2000 years, क्राइस्ट आने के बाद में, क्राइस्ट का तो इतना मजा है, he went and spoke nothing but Vedic culture. आज भी जगन्नाथपुरी में ईशा भवन है, वो उधर ही आए थे जगन्नाथपुरी में, इधर का सब यही ज्ञान, यही नाम जप, यही जाके वो उधर बोले, इधर बोले जेरूसलम में, तो वहां पे लोगों को सहन नहीं हुआ, इसलिए उनको किला ठोक दिए। क्या बोल रहे थे प्रभु जब क्राइस्ट मर रहे थे, आपको मालूम है कौन बोल रहे? सबको एक्सक्यूज करो, इनको मालूम नहीं है ये लोग क्या कर रहे, सो प्लीज एक्सक्यूज। ये कहां से आता है? वैदिक कल्चर से आता है। कहां दूसरा जगह में ऐसा बात बोल ही नहीं सकते, वैदिक कल्चर से आता है। तो होल वर्ल्ड वाज वैदिक, everywhere, even today we find, especially from Karnataka, so ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರು ಈಗಲೂ ನೀವು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇ ಲವ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಡಿಪೆಂಡೆಬಲ್. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಲವ್ ಅಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಮುಗ್ಧತೆ ಇದೆ. And three main words, coin, then one more is coin, cash and money. ये तीन वर्ड जो है संस्कृत वर्ड से आया है. Of course every word is from Sanskrit only. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳು ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ. So cash word comes from the word ಕಾಸ್. Even today Bangalore में they word ಕಾಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? You know that, no? Mysore ಜನರಿಗೆ. So the cash word has come from that ಕಾಸ್, which is even today in then everywhere, even Spain they called it as rupiah something, that comes from rupiah. money ಶಬ್ದ ನಮ್ ಧಾರವಾಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಲೂ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಮಣ, ಒಂದು ಮಣ ಎರಡು ಮಣ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ. So the money word comes from that word. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಉಳಿತು? coin has come from the word kanaka means gold coins. Kanakadasaru, he was collecting a lot of money like that. So the whole world was Vedic culture, and Prabhupada knew this, but he never spoke intelligently. He never spoke of this. So he distributed those books, then he started that. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ್ಲೂನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾ? वो पकड़ के बैठे ना लिबर्टी स्टैचू, उसका बेस देखो, कभी टीवी में आता है तो या इसमें नेट में चेक करो. बेस में क्या है मालूम है क्या आपको? हमारा मंदिर जो बांधते हैं ना, 8 पॉइंटेड स्टार्स के ऊपर मंदिर बांधते हैं ना, देयर वाज ए टेम्पल देयर. उसको निकाल के वो बोले ये झंझट नहीं चाहिए हमको, पूजा ಮಾಡೋದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ये नहीं चाहिए, लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी लगा. सो ये सब है. तो हमको ये क्यों बोल रहे अभी, ये जो हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का दिन है, ये क्या है? प्रभुपाद बोले ना भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि मैं मठ बनाया, लेकिन मठ में क्या चल रहा है? रूम के लिए फाइटिंग. मार्बल रूम मेरे को चाहिए, सी साइड का रूम मेरे को चाहिए, इसलिए आई फील लाइक डिमोलिशिंग दैट मठ एंड यूजिंग दैट फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का इतना भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर वैल्यू देते हैं. इसलिए प्रभुपाद को जब पहले मिले तो वही बोले हमारा मठ में अंगार लग गया है, there is fire in the mud. So what we should do? You should simply distribute books. तो प्रभुपाद ने वो प्रिंट करवाया, वो लेके गए. तो अमेरिका में लेके जाने के बाद में वो फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, वो उसका मालती माता जी बहुत अच्छा बताती है. वो लोग उधर भगवान को ढूंढ रहे थे, तो प्रभुपाद का फर्स्ट कैंटो उनके हाथ में आ गया. तो मालती माता जी बोलती है फर्स्ट टाइम में बुक ले लिया हाथ में, तो आई वॉज सर्चिंग फॉर गॉड, बट वी नेवर न्यू गॉड कैसा होता है, नमगे गोतिला. तो गॉड उधर क्या है? फर्स्ट कैंटो में विष्णु सोए हुए हैं, और किसके ऊपर सोए हुए हैं? अभी अमेरिकन को आप सोचिए, मालती माता जी की दृष्टि से वो भी सांप के ऊपर सोए हैं, और सोए हैं तो सांप को कितना हेड्स है? 5-5, 10-10. वो बुक में ऐसा दिखाया है, अभी भी भागवतम में है वो सेम थिंग. तो उतना देख रहे, तो वो बोले ये क्या? यस, probably this is God.
क्योंकि हम लोग कभी सांप के ऊपर नहीं सो सकते, सो सांप के ऊपर सो रहे और इतना उसको हेडे वो है, उसके ऊपर आराम से सोए। यस, दिस इज गॉड। बट हु इज दिस? नाभि से एक निकला है स्टेम, और उसमें कमल फूल है, तो कमल फूल के अंदर एक आदमी बैठा है, और आदमी बैठा है तो कैसा आदमी है? 4 सर है उसको। अरे ये 4 सर वाला कौन आ गया? वो दैट इज ब्रह्मा, द फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग। वो मदर थी, मालती माता जी लेडी थी ना, तो उसको मालूम यहाँ नाभि से बच्चे को वो फूड सप्लाई होता है। इवन टुडे बच्चे को कहाँ से होता है सप्लाई? नाभि से ही होता है ना, 12 दिन नाभि कट कर दे। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। तो वो देखती है नाभि, नाभि से ऐसा आ गया फूल, फूल के अंदर ब्रह्मा, ब्रह्मा को 4 सर। यस, दिस इज गॉड, दिस इज गॉड। खुश हो गया, अपने वो बॉयफ्रेंड को दिखाने के लिए, पैसा दे के लेके। तो वो लोग प्रभुपाद को देखने से पहले वो सरेंडर हो गए थे, ಮಾಲ್ತಿ ಮಾತಾಜಿ ಅಂಡ್ ಉನ್ಕೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರೊಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳ್ತದ್ರಿ. ಬೆಂಕಿ ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಯಾವಾಗ? ಡ್ರೈ ಸೀಸನ್ ದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ತರ ಜನರಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂತ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರು, इधर इंडिया में कितना भी जंगल है, तुम जाओ उधर एक 10 घर तो मिलेगा आपको, इतना पॉपुलेशन है उधर। ऐसा नहीं है। तो वो सूखा जब पड़ता है तो आग लग जाता है। तो आग लग गया तो फोन करके उनको समझाने के लिए एक टावर बनाते हैं, इतना लंबा टावर बनाते हैं, वो कम से कम ऐसा रहेगा 50 फुट ऊपर। तो वहां पे मालती माता जी और उनके फ्रेंड रहते थे वॉच करने के लिए, अगर अंगार पड़ गया तो फोन करने के लिए। तो एक महाराज यहाँ से निकले, किसी को मालूम है कौन महाराज? याद है क्या? मुकुंद महाराज आई थिंक। हाँ, मुकुंद महाराज ना। सो मुकुंद महाराज न्यूयॉर्क से बोले प्रभुपाद को अभी बहुत हो गया, 1 साल से मैं जब किया ये हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं घूमने को जाता हूँ। क्योंकि उधर के लोग हमारे जैसा बैठते नहीं है घर में। हमारा पूरा जनरेशन खानदान, अरे मेरा दादाजी घड़ी का दुकान था, दादाजी का, हमारा बाप का घड़ी का दुकान है, मेरा घड़ी का दुकान है, हमारा बच्चा क्या करे? वो भी घड़ी का दुकान करेगा। एक बार गोपी ब्रंदन प्रभु आए थे, देन उनको मैं बोला, नहीं धारवाड़ में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है प्रभु, ये बेंगलुरु वालों का प्रॉब्लम, यहाँ बेंगलुरु बेलगाम वालों का प्रॉब्लम, ये सब चल रहा है। व्हाई डोंट यू गो समवेयर एल्स? तो मैं बोला, प्रभु जी वे क्या करने का है? अरे यू गो समवेयर एंड प्रीच ना। वो अमेरिका में अपना घर छोड़ के इधर आ गए, तो इधर बोल रहे हैं तो इधर प्रॉब्लम हो रहा है, तो दूसरे जगह जाओ। मैं बोला, नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं होता है। ओह सॉरी सॉरी, आई एम इन इंडिया, आई एम टॉकिंग टू इंडियन, आई एम सॉरी, आई एम यही बोला मैं। मेरा दादाजी का घड़ी का दुकान है, मेरा बाप का है, मैं बैठा हूँ, इतना बड़ा मेरा घर है, कैसे जाना छोड़ के? ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। देन यू कंटिन्यू। देखो साइकोलॉजी हाउ इट चेंजेस। वो भी प्रॉब्लम है, दूसरा जगह जाओ। तो ऐसा मुकुंद महाराज बोले, प्रभुपाद के साथ में थे 6 महीना, रिकॉर्ड बोले वो 6 महीना में एक ही जगह में था ही नहीं मेरी जिंदगी में, अभी मैं जा रहा हूँ। तो प्रभुपाद वेयर आर गोइंग? आई एम गोइंग टू लॉस एंजल्स, LA, ईस्ट साइड, पूरा वेस्ट साइड। तो इधर से उधर जा रहे। तो प्रभुपाद को बहुत दुख लगा, बट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पे प्रभुपाद बैठे, प्रभुपाद को बोले और यहाँ से जाके वो डोर खोले। डोर खोलते ही वो बोले, ओके इफ यू आर गोइंग टू लॉस एंजल्स, व्हाई डोंट यू डू मी वन फेवर? तो वो वापस आ गए। ओके, पहला प्रभुपाद बोला कि जाओ। उनको मालूम था प्रभुपाद छोड़ने वाले नहीं है, बट नाउ ही इज टेलिंग, ओके यू वांट टू गो LA, यू कैन गो, बट विल यू डू मी फेवर? यस। आ गए अंदर। आने के बाद में बोले, विल यू हेल्प मी टू स्टार्ट वन सेंटर इन LA? सी दिस इज हाउ आचार्य थिंक। है तो है, ऐसा आदमी है, अभी इतना सेवा करना चाहिए, नहीं कर रहा है, छोड़ के जा रहा है, ठीक है उधर करो। इमीडिएटली वेरी हैप्पी, यस आई विल डू प्रभुपाद। ही एग्रीड। तो पहला वो काम क्या किए, उनके जो फ्रेंड थे मालती माता जी और उनके फ्रेंड थे, उनके पास गए। मालती माता जी का हस्बैंड का नाम क्या है प्रभु? हाँ, श्याम सुंदर प्रभु। वो दोनों उधर थे, वो लाइट हाउस में, तो उनको मालूम था उधर है, तो सीधे उधर गए, ऊपर चढ़ गए। और चढ़ने के बाद में उनको बहुत खुशी हुआ। वो भी गांजा पार्टी, ये भी गांजा पार्टी। हाँ मालूम रहने। अभी हमको देखो, हमको वैल्यू मालूम नहीं है फैमिली का। हमारे साथ माँ है, बाप है, दादा है, दादाजी के दादाजी है, बच्चे है, तुमको बोर नहीं होता है? वो लोग जंगल में 1-1 महीना उधर ऊपर रहना चाहिए, तो उनका हालत खराब होता है, इसलिए वो गांजा मारते। फैमिली लाइफ इट इज नॉट देयर। तो वो गांजा मारते थे, ये भी गांजा मारते थे। गए, मिले, आई मेट वन साधु, ही इज जेन्युइन साधु। वो पहला इंडिया को आके ढूंढ ढूंढ के गए थे, वो गांजा में ढूंढ रहे थे भगवान को, और यार सिक्ता ಇಲ್ಲ। ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಸಾಧು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ बहुत खुश हो गए। बोले इज ही रियली जेन्युइन? बोले यस, आई हैव स्टेड विथ हिम फॉर 6 months।
and he's coming to LA to start a center. Oh, is it? Very good, very good. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ ದೇವ್ರು. ನಮ್ಗೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಗೊತ್ತೈತ್ ಬಿಡ್ರಿ ನಮ್ಗ. ನಾವು ಏಕ್ ತೋ ಓ ಮೈ ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ था तो मैं उनको फोर्स करने लगा, ಏನ್ರಿ ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಓದ್ರಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಓದ್ಬೇಕು. ಏನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನ ಒಟ್ಟ ಹೊರಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟ. ಹೆಂಗ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ? ಮತ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ. वो चश्मा निकाला, चश्मा निकाल के मेरे को चश्मे के अंदर दिखा रहा है तुलसी महारानी का पत्ता रखा है. बोला ये क्या कर रहे? ತುಳಸಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ತುಳಸಿ ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. बोला ये तुम्हारा सेवा में तुलसी महारानी को लगा रहे, हमारा प्रभुपद बोला है तुम भगवान का सेवा तुम करना. वो ऐसा है क्या? भागा उधर से. सो ऐसा हमारा कल्चर है, इतना हमारा फैमिली टाइज है. हाँ, हम हिलते नहीं, बट दोज पीपल दे वर सीकिंग गॉड. ये नहीं गोता है हमको चाहिए भगवान, चाहिए भगवान चाहिए. तो उनको जब बोला कि जेन्युइन साधु आया प्रभुपाद ऐसा 70 years old, then immediately they decided to go and join Prabhupada. Immediately ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 4 o'clock 5 o'clock. ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನಮ್ಗೆ ಇವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದವರು, ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಸ್, बिकॉज इट इज एग्रीमेंट आर वेरी स्ट्रिक्ट. बट एग्रीमेंट में एक लाइन क्या है, अगर बर्फ गिरने लगा, बर्फ गिरने लगा तो यू आर ऑटोमेटिकली इमीडिएटली रिलीव्ड फ्रॉम योर जॉब विथ फुल पेमेंट. तभी हम जा सकते, नहीं तो हम नहीं जा सकते, बट वी वांट टू कम. तो वो सब बात हुआ, प्रसाद लिए, रात में सोए. तो नेक्स्ट डे डोर ओपन करके सुबह में 6 बजे को देखते तो पूरा बर्फ गिर रहा है. चिल्ला प्रभुपाद की, पूरा बर्फ गिर रहा है. वो डांस करने लगी मालती माता जी, अरे देयर इज वी कैन गो, वी कैन गो. इमीडिएटली उधर से दोनों उतर के भाग के आए, इनके साथ में एलए में आए, और एलए में आके वो स्टार्ट करने के लिए चालू कर दिए. ढूंढने लगे, अंगड़ी अंगड़ी को होगी केड़ोदरी, हाँ वो रेंट के लिए देते क्या, देते क्या. तो वो पूछते क्या करते, वो बोलते ऐसा साधु आ रहे, ये करे, चलो चलो चलो. साधु क्या करेगा. तो फिर भी वो किए, एक उनको मिल गया शॉप. तो मिलने के बाद में प्रभुपाद जी को वो टिकट भेज दिए. हाँ, तभी वो टेलेक्स था, अभी ये नहीं था. तो प्रभुपाद को फर्स्ट फ्लाइट टिकट प्रभुपाद का, तो टिकट आ गया. तो प्रभुपाद जी बहुत खुश हो गए. तो खुश होने के बाद में वो पूछे, सो इफ आई शो दिस टिकट इन द फ्लाइट दे विल अलाउ मी, यू हैव पेड एवरीथिंग. तो प्रभुपाद कंफर्म कर लिए, यस प्रभुपाद एवरीथिंग इज पेड, यू सिंपली हैव टू कम. तो गए, तो पहली बार फ्लाइट में वो उधर से आए. तो भक्त लोग उनको वो फ्लाइट टिकट भेजा था. तब तक हमको मालूम है वो तो जलदूत में ही जाते थे. हाँ, सो ही डिपेंडेड ऑन कृष्णा, ही वेंट देयर. देन दैट फर्स्ट फ्लाइट टिकट उधर गया लेके. तो लेके जाने के बाद बहुत मजा चीज, उधर बहुत मजा हो गया. एक तो बोलेंगे क्या हो गया, अभी प्रभुपाद को इतना इच्छा था प्रचार करने का, ये उनको मालूम हो गया, ही वांट्स टू प्रीच. तो एक वो भी हिप्पी गांजा पीने वाला, तो वो क्या कर दिया, प्रभुपाद को आके बोला कल सुबह 11 बजे हम जाएंगे, मैं लेके जाता हूँ, देयर आर मोर देन 100 पीपल देयर. प्रभुपाद सेड ओह यस आई विल कम. तो जाके बैठे उधर, बैठाए उनको. बिठाने के बाद में करताल लिए, चलो कि कोई भी नहीं है, 11 o'clock nobody is there. तो आंख मुझ के प्रभुपाद करताल बजाने को शुरू कर दिए. क्या हो गया प्रभु, आगे का ओ रिग्रेशन जैसा प्रोग्रेशन में चले गए. सो कोई भी नहीं है. तो करताल स्टार्ट ಮಾಡಿ, ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಸೋರ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ್ ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದ್ರು. ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮೋರ್ ದನ್ 50 ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್. ಒಬ್ಬರ ಮೈ ಮೇಲೂ ಬಟ್ಟೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೂಡಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್. ಉದರ್ ಸಬ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, वी पीपल आर लाफिंग, एक्चुअली ಅವ್ರಿಗೆ they are searching for God, बट भगवान नहीं मिल रहा है, इसलिए वो नंगा भी होते हैं, गांजा भी पीते हैं, किसी का सर भी काटते हैं. दैट इज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. अभी आपको भी ऐसा एक रूम में डाल के बंद कर दिए तो पता नहीं आप क्या क्या करते. हम क्या करते. सो वो लोग क्या समझते थे, नूड रहने से हमको भगवान मिल जाता है. तो प्रभुपाद आंख खोले तो देखते ये भी कपड़ा ही नहीं है, माताजी भी है, ये भी है. ऑफ कोर्स वी कांट कॉल देम माताजी, वो तो जानवर है. तो वो सब देख के, बट प्रभुपाद नेवर एवर एक सेकंड के लिए भी और अलगाडलिಲ್ಲ.
मन से या बाहर से हिले नहीं प्रभुपाद। ऐसा देखे वो जो लेके आया था उसको एक बार वो तो कम से कम कपड़ा पहना ही था वो कपड़ा पहना था। ऐसा देख के ऐसा बोले, यस यू ऑल वांट टू बी नूड, इट्स वेरी गुड, कृष्णा ऑल्सो वांट्स अस टू बी नूड। सब ताली बजाओ, सीटी बजाओ। अच्छा है, ये एक तो आदमी बोला कि हम नूड है तो अच्छा है ये पागल लोग पूरा वर्ल्ड हमको गाली देता है, नूडिस्ट क्लब है, तो ये बहुत होशियार आदमी है, ये बोल रहा है यस इट इज गुड दैट यू शुड बिकम नूड। तो फिर आगे एक्सप्लेनेशन देना ना। तो प्रभुपाद बोले, आवर गॉड कृष्णा ऑल्सो मेड ऑल द गर्ल्स नूड। कहां पे आ गए, कौन सा लीला पे आ गए? गोपियों को स्नान करते टाइम चुरा लिया ना, हाँ चुरा लिया। यस सो ही वांट्स एवरीबॉडी टू बिकम नूड। बहुत खुश हो गए, बोले स्वामी जी बोलो क्या बोलते हैं, हम सब करने को तैयार है। तो बाद में बोलने लगे, दिस नूड इज ऑल्सो देयर, सो यू शुड बिकम नूड फ्रॉम ऑल योर ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್। ಏನಂತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಉಪಾಧಿಗಳು. ನಾನು ಮೇಲ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಫಿಮೇಲ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದೀನಿ। यू शुड बिकम टोटली गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। उनको बहुत अच्छा लगा। बाद में सब लेक्चर हुआ, खत्म हुआ, एक बात प्रभुपाद कुछ नहीं बोले। तो बाद में आने के बाद में उसको बुला के बोले, प्लीज डोंट टेक मी इन सच प्लेसेस बोल के। तो उनको मालूम नहीं था, यू वांटेड टू प्रीच सो आई टुक सो डेस्परेट प्रभुपाद्स मूड वाज टू प्रीच। तो हमको भी ऐसा बनना चाहिए। घबराओ मत, यहाँ पे तो ऐसा पागल लोग नहीं है, तो हम किधर भी जाके करते। लेकिन माताजी जब जाते तो घर में घुसना नहीं चाहिए। हम जब कपोतगिरी में पहले स्टार्ट किया तो ऐसा कुछ हिस्सा होने वाला था, तो घर में क्योंकि एंथुसियाज्म में हम बहुत भोले लोग हैं जी, इंडिया वाले। तो वो घुस जाते हैं हम प्रचार करने के लिए। पहले देखना चाहिए घर में कौन है क्या नहीं, दूसरी माताजी है तो जाना चाहिए। अगर खाली रूम है किसी का, खाली मेल बैठे हैं 2 लोग, तो आप घुस गए तो प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा नहीं जाना चाहिए, तो होशियार भी रहना चाहिए। तो प्रभुपाद ये बोले, यू शुड बिकम इंटेलिजेंट ऑल्सो। तो ऐसा ये प्रभुपाद जी का मूड था। एक बार प्रभुपाद को लाके बुक दे दिए कोई, प्रभुपाद मालूम था उनको, प्रभुपाद बहुत खुश होते, बुक प्रिंट हो गया तो लाके वो बुक दे दिए। तो देने के बाद में प्रभुपाद ऐसा खोले तो छूट के पूरा कट होके गिर गया नीचे। तो ऐसा देखने लगे उसको, बहुत गुस्से में आए थे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद बोले, अभी ऐसा आदमी को कुछ गाली देंगे तो नहीं होगा ना, बुक लेके आया एंथुसियास्टिकली। तो बोले, यूज योर इंटेलिजेंस। तो बोले इंटेलिजेंस यूज करके बुक को कैसे बाइंड करना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड, ऐसा बोले। हम होते तो गाली करके फायर करके उसको निकाल देते थे, तो ऐसा नहीं था प्रभुपाद। एक बार ऐसा ही टेंपल ओपनिंग ನಡೆದಿತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ, ಹೊಸ ಸೆಂಟರ್, नया टेंपल ओपनिंग हो रहा था। तो नया टेंपल हो रहा था तो बहुत एंथुसियाज्म, प्रभुपाद आ गए। आने के बाद में इतना जोर कीर्तन चल रहा है, हाँ वो कीर्तन ये वो सब। प्रभुपाद आ गए तो एवरीबडी पार्टेड। प्रभुपाद केम एज यूजुअल, ही गेव दंडवत प्रणाम। अल्टार के ऊपर वो सब डिटीज थे, देके दंडवत किए। दंडवत करके खड़े हो गए, खड़े होके नमस्कार किए। नमस्कार करके देखते उनके गुरु महाराज जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, वो फोटो उल्टा लगा दिए। और गुरु महाराज फोटो ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, तले ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ उल्टा अल्टार ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು माले ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। ये क्या, कैसे माला भी डाले उल्टा करके फोटो। तो वो सोचने लगे भी क्या करते, तो किसी को मालूम ही नहीं हो रहा है क्या हो रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा, वेरी गुड अरेंजमेंट, एवरीथिंग इज वेरी नाइस, बट वन थिंग, हु इज द टेंपल टीपी, टेंपल प्रेसिडेंट, बुलाओ। सो उसको बुलाए। यू नो व्हाट प्रभुपाद टोल्ड, एनीबॉडी नोस? तो बुलाए उनको। तो बोले, सी माय गुरु महाराज नेवर डिड शीर्षासना। उसको समझ में नहीं आ रहा है, व्हाइट बॉडीड है, शीर्षासन क्या है मालूम नहीं है। तो बाद में उनको समझाए, देखो वो फोटो उल्टा रखे गुरु महाराज का। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। सो प्रभुपाद न्यू नीलमाधव भगवान की। तो प्रभुपाद को मालूम था कैसे बात करना, कितना बात करना, किससे बात करना। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न, दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न। तो नहीं तो क्या हो जाता है, बहुत सारा डिससर्विस हम करने चालू कर देते हैं। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टीज को इतना आनंद आता है, जैसे लास्ट वीक ही थे ना इधर हमारे मधु सुंदर प्रभु, तो वो बोल रहे थे ऐसे। एक बार क्या हो गया, उधर तो बहुत लोग इंडिपेंडेंट थे,
बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ किसी को मालूम है? बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूट करने का अमेरिका में कैसे चालू हुआ किसी को मालूम है? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೆನಪಿದೆಯಾ? तो ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ರಿ, ಇವನ್ माताजी कैन रीड, प्रभुपाद बुक ज्यादा पढ़ना चाहिए। हाँ, तो वहां पे क्या हो गया, एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन खाली तभी अंगड़ी ಒಳಗೆ ಇಡ್ತಿದ್ರು, बरी दुकान में रखते थे, सेल हुआ नहीं हुआ तो वापस लेके आने का चल रहा था। तो एक बार क्या हो गया, पेट्रोल पंप में आ गए, सेम टीम, आई थिंक देयर वाज श्याम सुंदर प्रभु इन दैट। सो उधर आ गए, आने के बाद में दिस पीपल, पैसा नहीं था तो वो बोले पेट्रोल डाल दिए, डालने के बाद बोला वी डोंट हैव मनी। हाँ, यू डोंट हैव मनी, व्हाई यू डोंट हैव मनी? वी आर देयर फॉर द बुक सेलिंग, होल डे वी वेटेड, बुक सेल ही नहीं हुआ। तो पेट्रोल डालने वाला जो आदमी है वो ओनर नहीं है, वो डालने वाला आदमी, ओ व्हाट बुक्स यू हैव, उधर बुक्स के लिए बहुत प्रेम रहता है, व्हाट बुक्स यू हैव, लेट मी सी। तो वो लेके आए बहुत भागते जाके, वो देखा भगवत गीता ये है, हाँ ओके ओके यू गिव मी दिस बोल के वो ले लिए। तो अभी उनको आइडिया आ गया, ये बुक बाहर भी हम बेच सकते, बाहर भी हम बेच सकते। तो अभी नेक्स्ट डे से लेके रोड के ऊपर, सुपर बाजार में, इधर उधर किधर मिलता है उधर, दे स्टार्टेड सेलिंग लाइक एनीथिंग। ये प्लान नहीं था, ऐसे हो गया। बट प्रभुपाद ऑफ कोर्स न्यू इट एंड ही हैड टोल्ड। जैसे भारत को आ गए प्रभुपाद, भारत को आने के बाद में गोपाल कृष्ण गोस्वामी इधर बीबीटी के इंचार्ज थे, तो वो बुक जाके एक बहुत बड़ा स्टोर है दिल्ली में, आई थिंक दिल्ली बुक हाउस द नेम ऑफ दैट शॉप इज, तो दिल्ली बुक हाउस में रखा। तो 15 दिन रखे, 1 महीना रखे, तो ओनर को जाके पूछे क्या हो गया, कितना सेल हो गया? तो वो बोला एक भी नहीं सेल हो रहा है, हमारा काउंटर उधर दूसरा बुक रखता तो मैं कम से कम 100 बुक बेचता था, स्वामी जी ये लेके जाओ आप और ये तुम उधर क्या भी करो। ही रिमूव्ड एंड गेव द बुक्स बैक टू गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को फोन किया, प्रभुपाद को फोन किए, ये आने के बाद में रिपोर्ट किए, हाउ द बुक सेलिंग इज, nobody is buying, where you kept them, showcase in a, my books are sold by the enthusiasm of my devotees, book stores cannot sell my book। ये बात इतना उनको लग गया गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को कि आज वो वर्ल्ड में नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए सबको, दिल्ली को। इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है दिल्ली में, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। प्रभुपाद उनको बोले 10 टेम्पल्स यू मेक इन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा सिटी है, आप 10 टेम्पल्स बनाओ। आप पता है कितना हो गया टेम्पल्स आज दिल्ली में? 14 टेम्पल्स हो गया। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी को हमको देखना है तो गोपाल कृष्ण महाराज को देखना है। इतना वो एम्पावर करते, इतना आप उनको देखेंगे तो आंसू आ जाता है पानी में, चल नहीं पाते ठीक से वो। नड़कों तलिंदिलिक बराक आको दिल रही, ही नीड्स हेल्प। वो आरती इतना वजनदार रहता है। कभी भी मैं देखता हूँ दिल्ली में हो, वृंदावन में हो, किधर भी हो, सुबह में 4:15 4:30 बजे को गोपाल कृष्ण महाराज रहते हैं आरती करने में। आरती इतना ही हिलाते, इतना ही हिलाते। क्यों? स्ट्रेंथ नहीं है, हिलाने को स्ट्रेंथ नहीं है, फिर भी आते और वो आरती करते। व्हाट डेडिकेशन दिस पीपल हैव। आज हम कहाँ रहते थे? प्रभुपाद के डिसाइपल्स अगर नहीं होते तो हम कहाँ रहते? इवन ए फॉलन डिसाइपल ऑफ प्रभुपाद इज 10,000 टाइम्स बेटर देन अस। फॉलन डिसाइपल, अरे डिवोटीज फॉल क्यों होते हैं मालूम है आपको? मैं जैसे लास्ट 2 मंथ्स एगो मैं किसी को बुलाया था, तो उनसे मेरा बहुत डीप बातचीत हुआ, 2 दिन रहे। मैं पूछा क्या ऐसा हो जाता है? वो बोलते नहीं देखो ये फॉल डाउन क्या होता है, प्रभुपाद से हमको इतना प्रेम था, प्रभुपाद जाने के बाद में हमको रहने का इच्छा ही नहीं था। सत्व बिड़बेकंत ಮಾಡಿದ್ವಿ ना एक्चुअली, उतना प्रेम देते थे प्रभुपाद, इतना प्रेम देते थे। कितना किस्सा हो गया ऐसा। तो वो जाने के बाद हमको रहने का इच्छा नहीं था, लेकिन प्रभुपाद बोले थे इस्कॉन इज माय बॉडी, वर्क फॉर इस्कॉन, तो इसलिए हम वर्क करते। लेकिन उनका क्या हो गया था, पर्सनली आई टेल यू उनका रिकॉर्ड, ही वाज द टेम्पल प्रेसिडेंट फॉर ए डजन टेम्पल्स। 12 मंदिर में, दिल्ली से लेके बेंगलुरु से लेके टेम्पल प्रेसिडेंट। क्या होता है, तभी कौन नहीं रहता है तो उधर जाते, तो सब आते, तो हमको शर्म आता है, व्हाइट बॉडीड मैन अमेरिका से आया, इधर से आया, वो यूरेला टेम्पल प्रेसिडेंट आगा तरनाव माड़ा तिला। तो क्या होता है, भक्त जमने लगते हैं, टेम्पल अच्छा चलने लगता है, तो टेम्पल बनता है, तो सब हमारा सेट हो जाता है। तो बाद में हम क्या करते हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट को छुट्टी। अभी हमारा इंडिया है, वो लोग कुछ भी नहीं बोलते थे, इमीडिएटली जाते थे। फिर कहां पे जंगल है उधर जाके बैठते थे।
अगेन दे विल स्टार्ट वन टेम्पल देयर। वहां पे भी वही हालत होता है, सब हम इंडिया लोग आते हैं, सब अच्छा चल रहा है, व्हाई वी नीड ए फॉरेनर, और ये कन्नड़ बरंगिला, तेलुगु बरंगिला, ओडिसी इवರಿಗೆ they say okay no problem, they are connected to शिला प्रभुपाद, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು। ऐसा अगर हमको होता है तो कितना फीलिंग आता है, सोच सकते हैं आप, हाँ? लेकिन वो लोग दे डोंट केयर बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर नॉट फॉर अस, दे आर नॉट वर्किंग फॉर देमसेल्व्स, उनका प्रेस्टीज के लिए काम नहीं कर रहे वो, तो ठीक है उधर गए आराम से, वो ऐसा चल रहा है, अभी भी वही हालत है उनका। तो मैं पूछा ये एक डिवोटी को, सीनियर प्रभुपाद डिसाइपल, उनका एक इंडियन डिवोटी वो नाम बोले थे, तो मैं उनको पूछा आपको ये मालूम है क्या? बोले हु डजंट नो हिम प्रभु, एवरीबॉडी नोज हिम। मैं बोला क्या बात है, ही इज टेंपल प्रेसिडेंट ऑफ मोर देन 12 टेंपल्स, दे विल कम फॉर 2-3 इयर्स, सब सेटअप करके ठीक हो जाता है, बाद में चले जाते। हम उनको जानते हैं लेकिन वो हमको नहीं जानते, हमारा नाम पूछेंगे तो अभी कितना लोग है कैसे मालूम नहीं होता है। तो इतना सेवा वो कर रहे, आज हम अच्छा सा बैठ रहे, इतना ये मिल रहा है हमको, माइक मिल रहा है, टेंपल बिल्डिंग मिला है, तो उनके वजह से मिला है। तो लेट अस नॉट क्रिटिसाइज देम, और क्रिटिसाइज तो बात करने का दूर हो गया, उनका प्रति हमको रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो एक्चुअली अभी लेक्चर्स आ रहा है, स्वल्प ಕೂಡ ನಮಗೆ हार्ट ಒಳಗೆ ईर्ष्या इद्रे भक्ति का जननी नहीं होता है बोलते हैं उसमें। ऊपर से हम दिखा सकते, तिलक लगाया, बड़ा लेक्चर मार दिया, कंठी माला पहना, ड्रेस पहना, एक्चुअली हार्ट चेंज नहीं होता है। तो ईर्ष्या को हमको निकालना चाहिए, और ये जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे ना तब तक नहीं होगा। इसीलिए हमको ज्यादा प्रभुपाद के लिए काम करने से दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा हमको निकालने के लिए ईर्ष्या काम करना चाहिए। और किस भाव से काम करना चाहिए वो तो प्रभुपाद बोले। तो एक बार क्या हो गया, प्रभुपाद का बुक पूरा गाड़ी में डाल दिए, बड़ा गाड़ी वैन है तो डाल दिए, डाल के वो जा रहे, कितना कम से कम 4-5 लोग अंदर बैठे गाड़ी में। तो बड़ा क्लिफ था, ಕ್ಲಿಫ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ, ಖಂದಕ, ಖಂದಕ। तो खंदका इತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ऐसा वो जा रहे थे, तो टर्निंग मारते समय में गाड़ी लुढ़क गया, तो ऊपर से गड़ा 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 होके नीचे गया। तो सब लोग ऊपर से ट्रैफिक बहुत रहता है, देखे तो इतना गाड़ी जा रहा है, तो गाड़ी रुका के सब भाग के आए, देख रहे, नोबडी कैन हेल्प, पूरा खड्डे में गया, डांड डांड डांड। तो ऐसे ही देख रहे 2-3 मिनट हुआ, कोई बाहर नहीं आया, समझे सब मर गए बोल के। और 2-3 मिनट के बाद में डोर खुला तो एक आदमी बाहर आया, तो ये देख रहे आश्चर्य से, अरे ये बच गया, कुछ नहीं हुआ। वो भी आके बाहर देखा, सब बराबर है। तो तुरंत क्या किया मालूम है, बुक बैग लिया अंदर से, ಹೆವಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿದ್ದಾನ್ರಿ, ಉಳ್ಳಿ ಗಾಡಿ ಬಿದ್ದದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಗ್ಲಾ ತೆಗದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಮಂದಿ ನೋಡಾಕತ್ತಾರ, वो सब बोल रहे हैं। तो उतरने के बाद तुरंत वो भगवत गीता का बैग लेके खंधे पे डाला। क्या है, दिस पर्सन इज लिफ्टिंग हेवी लोड। तो बाद में देखा, थोड़ा देर के बाद और एक आदमी बाहर आया, तो देखता है वो भी ठीक है, पैर गिर ಎಲ್ಲ ಲಗಾಟಿ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ತಲಿ ಗಿಲಿ ಹೊಡೆತಾ ಬಿದ್ದಿರ್ತದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಬಂದ, ಅವನು ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡ, ಇವ್ ನೋಡ್ಗೆ फर्स्ट पर्सन बैग डाला, वो भी बैग लिया। एक एक करके पूरे 5 के 5 बाहर आ गए। बाहर आने के बाद ऊपर से लोग देख रहे, सभी ब्लैक बैग लेके डाल रहे, तो सभी लोग ऐसा देख रहे क्या हो रहा है। तो ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ कैन एनीबॉडी टेल व्हाट हैपेंड, स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप, नीचे से खड्डे से ऊपर आना चाहिए, स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप, ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಬಂದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಓಪನ್ ಮೌತ್, ಅಲೆ लो भगवत गीता, दिस सेव्ड मी इमीडिएटली, जितना बुक था सब सेल हो गया 5 मिनट के अंदर, क्यों इन फ्रंट ऑफ देयर आईज। अरे ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಉಳ್ಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಕೈ ಕಾಲು ಮುರಿದಿಲ್ಲ, इतना बुक्स लेके आए, सब फटाफट सब बुक सेल हो गई। So they were so happy, Prabhupada, we tumbled but we sold the whole van of books। तो ऐसा एक टेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा ये है, इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। तो हम तो उतना एडवेंचरस नहीं है, मैं बोला ना, हमारा घर है, हमारा बिजनेस है, हमारा बच्चा बीवी है, हमारा कुत्ता है घर में, कुत्ते को कौन खाने को डालना जी, सुबह से गए हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, हमारा कुत्ता मर जाएगा। ठीक है, फिर भी हम दुकान में रख के बेचते, दुकान में ही डिस्ट्रीब्यूशन करते, हमारा गाड़ी का दुकान है, हम तो बेचते। एक बार एक आदमी, मैं उसको एज यूजुअल बोला बुक ले लो, वो रोने लगा, अरे इसको क्या हो गया है, बुक लेने के लिए रो रहा है क्यों बाप।
तो पूछा ಏನ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಅಳಾಕತ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಅವಾಗ ನಾನು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನ್ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬುಕ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಸರಿ ಈಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದು ಸರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ರಿ ಈಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಐ अभी क्यों रो रहे? तो बोला तभी मैं पैसा कमाता था, मैं कुछ भी कर सकता था, अभी मेरा बेटा एक शादी करके लेके आया, तो जैसा अभी उसकी पत्नी बोलती है, जितना वो खर्चे को मेरे को पैसा देती है उतना ही मैं खर्चे करना। अभी 200 रुपए मेरे को बुक लेने के लिए वो नहीं देती है, और मेरे को मालूम है आप थोड़ा छोटा मोटा कुछ होगा तो आज फ्री करते, मैं इसलिए आया। बोला क्या हालत होता है आदमी का। मैन वाज अर्निंग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, अभी बेटा शादी उसका हो गया तो वो बहू जैसा बोलती है ऐसा वो सुनना, ಅವಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು। बोला ठीक है तुम लेके जाओ, बाद में पैसा लाके दो। बोला नहीं मैं लेके ही आता हूँ, बाद में 2 दिन के बाद लाके पैसा देके लेके गया। ಸೊ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ। ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟು ಸರೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್। दिस इज द सीक्रेट। आई थिंक बहुत टाइम हो गया, अभी टाइम तो हो गया ना, कितना टाइम था प्रभु? 1 o'clock ना, 12 to 1 या। ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್। ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಅದು ಏನಾದ್ರು ಇದಿದ್ರೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ। अच्छा दिस वन लास्ट इंसिडेंट, नील भगवान की ओके लास्ट इंसिडेंट ये बोल के देखो डिवोटीज भी कैसा होशियार रहते हैं। ये दिल्ली में हुआ, मेरे को भी एक बार चांस मिला, वो कार्तिक टाइम में था, तो किसके साथ में गया था आपको मालूम? सार्वभौम प्रभु मालूम है? सार्वभौम प्रभु पाकिस्तान तो उनके साथ जेल में गया था तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो वो होने के बाद में एक किस्सा अलग है, वो किस्सा अलग है। तो उधर गए तो सब उधर दाढ़ी लगा के लोग बैठे, मुस्लिम लोग सब बैठे, तो ये बोल रहे बोलो बोलो हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, कुछ बात ही नहीं, ऐसे ही बैठे। तो डिवोटी बोला ठीक है हरे कृष्णा आप बोल नहीं सकते, आप शायद मुस्लिम लोग है, तो नो प्रॉब्लम, तो आप बोलो अल्लाह निमाई बोलो, अल्लाह निमाई बोलो। हाँ अल्लाह निमाई बोलते हैं हम, अल्लाह निमाई बोलते हैं। तो अल्लाह निमाई बोलने लगे। बाद में वो आइस ब्रेकिंग हो गया ना, तब बुक डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ, बुक ले अल्लाह निमाई, एक्चुअली अल्लाह तो है, निमाई है ना, और कौन हो सकता है। तो यही जैसा सिचुएशन आता है ऐसा दिमाग लगा के डिवोटीज देखो क्या क्या करते हैं प्रभुपाद के लिए। सो दिस इज हाउ इट इज। आई टेल यू इट इज वंडरफुल। इतना खुशी मिलेगा आपको प्रभुपाद का सेवा ज्यादा करने से, मेरे को मिला है, आपको भी मिलेगा, बट बी सिंसियर, बी सिंसियर। अभी रिसेंटली क्या पहले से वो शास्त्रों में है, मेरे को ये रोग हो गया है, मेरे को वो रोग हो गया है, ये हुआ है, ये सब झूठ है। 90% झूठ है, 10% होता है। हाँ 10% होता है। जैसे एक आदमी आया मेरे को दुकान में, वो सब लेके आते इंस्ट्रूमेंट्स, ಅದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿ ಹಿಡಿತದಂತ ಹಿಂಗ, ನಾ ಅಂದೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ? ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗ್ ಇರೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೋರಿಸ್ತೈತ್ರಿ ಇದು, ये ऊपर चमड़ा है, ऑक्सीजन का उधर बात नहीं है, फिर भी ये पकड़ा तो वो बोलता है ऐसा सब इसमें आ जाता है, तो वो बोल रहे हैं हाँ इसमें आ जाता है। तो और एक लेके आया, वो क्या लेके आया? वो थर्मामीटर लेके आया, मुंह में रखते इधर रखते हैं ना पहला का, ऐसा वो अभी चाइना का है। बोले ये क्या है? नहीं इसका नंबर का सेल दो। बोला ये सेल है ना, ठीक है चल रहा है ना। तो इमरजेंसी आ गया तो ये खत्म हो गया, तो रात में वो डालने के लिए चाहिए। बोला क्या तुम्हारा दिमाग है क्या? तुमको इमरजेंसी आ गया, तुम ये सेल निकाल के कैसे डाल सकते हैं? वो पीछे देखो, उसका पर थोड़ा ख्याल करो, पीछे देखो क्या क्या है, क्या है वो देखो उधर टेबल पे क्या है? भगवत गीता। हाँ भगवत गीता। ये क्या करना चाहिए? भगवान के ऊपर भरोसा करो, ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सेल लगाओ, ये इंस्ट्रूमेंट लगाओ, ये इंस्ट्रूमेंट लगाओ, मर जाते तुम लोग इंस्ट्रूमेंट के पीछे। ऐसा होता है क्या? अरे ऐसा क्यों नहीं होता है? वो राजकुमार का बेटा क्या नाम है उसका? हाँ वो मर गया, उसके पास 2 लाख रुपए का घड़ी था, और वो घड़ी इतना अच्छा था बोलते, उसका पल्स दिखाता था, ब्लड दिखाता था, बोन दिखाता था, सब दिखाया उसको, सब दिखाया, और सब वो क्या बोला मालूम है? घड़ी एवरीथिंग इज ओके, नेक्स्ट डे इज डेड। क्या पागलपन है? बिकॉज वी डोंट वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन गॉड, वो ऐसा ट्रेनिंग देके गए, दे आर मेकिंग सम दीस वे, इधर लगाओ, ये इधर लगाओ, ये इधर लगाओ, ये इधर लगाते लगाते मर जाता है। वो बोल रहे खुला से अगर सेल खत्म हो गया तो और एक दे दो मेरे को। मैं बोला आज जाओ हरे कृष्णा बोलो, ये करो, कुछ नहीं होगा। 5 मिनट बैठ के सोच रहा है वहां ऐसा होता है क्या? अरे होता है, जाओ बैठ के। ये सब डरा रहे, और मन
मन जो है ना, माइंड इज द किंग ऑफ ऑल द सेंसेस, यू नो दैट। तो व्हाट हैपेंस इज, आप अगर सोचने लगे मेरे को ये रोग है, ये रोग है, ये रोग है, होता है रोग, नहीं बोल के नहीं है, बट 24 आवर्स यू आर थिंकिंग फॉर द होल ईयर, थिंक मेरे को शुगर है, मेरे को शुगर है, मेरे को डायबिटीज है, मेरे को हड्डी में, अभी वो एक कौन मशीन आया ना, सुला के प्रभु बोल रहे थे, हड्डी का डेंसिटी चेक करने का, क्या क्या चेक करते हैं ये लोग। और अभी अभी तो चालू कर दिए 50,000 रुपए का एक इंजेक्शन, ये लाख लोगों में एक ऐसा रोग आता है, वो तुमको आ गया तो वो सुन के ही वो आधा मर जाता है वो। बाद में बोलते फिर भी हम तुमको बचा सकते, 50,000 रुपए का इंजेक्शन लगाओ। अरे ठीक है, मैं पूछा 50,000 इंजेक्शन लगाए तो 100% गारंटी क्या है? नहीं, 50-50% है। साला बदमाश लोग 50,000 रुपए लेते हैं और बोलते 50%, उससे अच्छा है हरे कृष्णा बोल के मर जाओ। ये क्या होने वाला है? हम तो मरते नहीं है, हमको मालूम है ना। क्या दुनिया है, टेरिबल इंस्ट्रूमेंट्स दे आर मेकिंग। कोरोना का तो आपको मालूम है, इट्स ऑल प्लैंडमिक, इट्स नॉट एंडेमिक, इट्स प्लैंडमिक। पहले वो बिल गेट्स और उसकी पत्नी बोली थी, ट्रम्प का लास्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन का ईयर है, तभी वर्ल्ड विल गेट ए वेरी बिग डिसीज। ऑल दिस इज प्लान्ड। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, मैं कितना इतना जोर से क्यों बोल रहा हूं, मेरे को देयर इज साइंटिफिक एविडेंस फॉर दैट। एक आदमी था, बैंक में नौकरी करता था, तो वो नॉट इन द बैंक, केमिकल ये लेक्चरर था, केमिस्ट्री। तो ही रिजाइंड, बोर हो गया, रिजाइन होके आके वो घर में बैठा। तो बाद में पता लगा ये तो बहुत बोरिंग है, केमिस्ट्री में लेक्चर देते थोड़ा टाइम पास तो होता था, घर में बैठ के क्या करना, और भी बोर हो गया। तो वो क्या किया, वो थोड़ा ये नेट से, ये नेट से, वो नेट से, ये डिसीज का सिम्टम क्या है, ये डिसीज का सिम्टम क्या है, कितने टाइप का डिसीज है, 6 टाइप का डिसीज और उसका सिम्टम्स, वो सब नोट्स करने लगा, लिखने लगा। और लिखने के बाद में आदमी सेटिस्फाइड नहीं होता है ना, तो एक न्यूज पेपर वाले को पूछा, तो ऐसा मैं किया हूँ, इसका तुम कुछ करते क्या? ये बहुत अच्छा है, हमको दो, हम प्रिंट करते, तुम्हारा नाम डालते। तो वो देने लगा, तो और रिसर्च करने लगा, तो 6-7 रोग का सिम्टम्स और उसका ये सब मालूम हो गया। तो बाद में थोड़े दिन के बाद में उसको मालूम हुआ कि उसमें से 4 रोग का सिम्टम उसको ही है। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास गया, जैसा फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन बोल रहा है, डॉक्टर को ये सुना रहा है, ये रोग है, इसका सिम्टम ऐसा है, ये रोग है, इसका सिम्टम ऐसा है, ये मेरे को है। तो डॉक्टर को आश्चर्य हो गया, ये क्या करते क्या तुम? नहीं, मैं ये गूगल से लेके ये सब कहां से कर रहे। पहला मैं तुमको पैसा देता हूँ, ये सब छोड़ो और आराम से जीवन करो, नहीं तो ये पूरा 6 लोग आपको खा जाएगा। तो जब से छोड़ा, ये बिकेम ओके। सो दिस इज माइंड। 90% प्रॉब्लम हम क्रिएट करते, हम ही क्रिएट करते। सो दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। तो इसको छोड़ना, कैसे छोड़ते आप? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बस मन लगा के रात और दिन, नींद नहीं आया तो करो। हमारे डॉक्टर चांदगुड़े थे, वो 10 साल पहले हो गया, गुजर गए, तो ऐसे ही करते थे, बहुत एज हो गया था, तो रात में नींद नहीं आता था, तो 2 बजे से 4 बजे जप करते थे। जप करने के बाद अच्छा नींद आता था। सो जाते थे। तो मैं एक सीनियर डिवोटीज को पूछा, क्लास में बहुत नींद आता है ना ब्रो? जब मैं देता हूँ क्लास नहीं आता है, लेकिन बैठ गया तो नींद आता है। तो बोले हाँ ठीक है, क्यों ऐसा होता है प्रभु? तो बोले कितने जन्मों से कृष्ण का कथा आप नहीं सुने, अभी जब कृष्ण का कथा सुनने को मिलता है तो इतना स्वीट और मधुरपन आ जाता है कि अपने आप नींद आ जाता है। तो दिस इज ट्रू। इतना सुखद भावना आ जाता है ना, तभी पूरा बॉडी गिडी सब एक सिंक में आ जाते हैं पूरा। तो ये हमको करना है, ये करने से सब ठीक हो जाएगा। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज भगवत गीता की, श्रील प्रभुपाद की। तो कुछ